सो लास्ट क्लास से अपन देखते हैं कि लास्ट क्लास में अपना कितना हो गया था। सो इन लास्ट क्लास वी स्टडीड अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हमने स्टडी किया। देन वी सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज कहेंगे एक्चुअली, उस पर बेस्ड अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ये आपको मैंने शीट दे दिया, असाइनमेंट शीट, इसको आप प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, ठीक है। और जो भी आपके डाउट्स होते हैं तो बाद में मैं आपको आपके डाउट्स लेके सॉल्व कराता हूँ। इसके बाद हमने कंडक्टर्स देखा था। कंडक्टर्स क्या होते हैं, मैंने क्या बताया आपको कि आपको ये समझ डेफिनेशन पता होनी चाहिए। एक तो व्हाट इज कंडक्टर्स, क्या होते हैं, दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर्स, और उसके एग्जांपल्स आने चाहिए आपको। इसी तरह से इंसुलेटर्स और उसके एग्जांपल्स, है ना। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके आगे चलते हैं अपन। तो देखो आप, ये हमने पहले भी डिस्कस करा था। देखो आपके electricity can be classified into two parts. First part is called static electricity and second part is called current electricity. अब static electricity और current electricity का क्या मतलब है? तो static जो वर्ड होता है, static का मतलब होता है रेस्ट। स्टैटिक का क्या मतलब होता है? रेस्ट होता है। तो रेस्ट मतलब ये है कि मान लो कोई भी चार्ज है, मान लो कि कोई प्लस क्यू चार्ज है, इस तरह से कोई प्लस क्यू चार्ज है, और ये प्लस क्यू चार्ज किस में है? रेस्ट में, ठीक है। तो जब भी कोई चार्ज, व्हेनेवर अ चार्ज इज इन अ रेस्ट एंड देन यू स्टडी इट, जब भी कोई चार्ज रेस्ट में होता है और हम उसकी स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। उसको अपन क्या कहेंगे? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो इसको थोड़ा सा आगे और हम देखते हैं कि ये चार्ज है, ये चार्ज क्या है? रेस्ट में। तो जब भी चार्ज रेस्ट में होता है तो वो अपने सराउंडिंग में एक फील्ड बना लेता है, इस तरह से, इस तरह से सराउंडिंग में एक फील्ड बना लेता है, ये फील्ड बना, ठीक है। अब इस फील्ड में आप कोई भी दूसरा चार्ज लेके आते हो, जैसे मान लो आप एक 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 चार्ज है प्लस Q1, ये प्लस Q1 यहाँ पर रखा हुआ है। एक दूसरा चार्ज है प्लस Q2, ये चार्ज इधर रखा हुआ है। और एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, वो है माइनस Q3, ठीक है। एक चार्ज यहाँ रखा है माइनस Q3। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि वेन एवर अ चार्ज इज इन अ रेस्ट देन द स्टडी इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। फिर हम जो उसकी स्टडी करते हैं क्या कहलाता है? वो ब्रांच क्या कहलाती है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है, ठीक है, जब चार्ज रेस्ट में हो। सेकेंड पॉइंट ये है कि वेन एवर चार्ज इन रेस्ट देन ही इट हैज अ फील्ड अराउंड इट। उस चार्ज के अराउंड क्या होता है? एक फील्ड होती है। इन दैट फील्ड इट विल अट्रैक्ट और रिपल अनदर चार्ज डिपेंडिंग ऑन इट्स नेचर। इस फील्ड के अंदर ये क्या करेगा, या इस स्पेस के अंदर ये क्या करेगा? जो दूसरा चार्ज है उसको अट्रैक्ट या रिपल करेगा डिपेंडिंग ऑन इट्स नेचर। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन करूं यहाँ पर कि ये जो प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज जो है वो सोर्स चार्ज कह सकते हो आप, जिसकी की ये फील्ड है, ये फील्ड है। तो ये बताओ, ये जो प्लस Q1 चार्ज है, प्लस Q1 चार्ज को ये अट्रैक्ट करेगा या रिपल करेगा? बोलो भाई। अच्छा, आंसर आप सब लोगों को ही करने हैं, इतना कोई हार्ड क्वेश्चंस मैं पूछ नहीं रहा हूँ आपसे, तो थोड़ा आंसर सर ये सब, प्लस Q1 चार्ज को वो करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि सर ठीक है। प्लस प्लस कभी। क्योंकि सेम मैं चार्ज है। मैं आपको चैट बॉक्स में मैं आपके सबके आंसर देख रहा हूँ। आप चैट बॉक्स में आंसर लिखो कि ये जो प्लस Q1 चार्ज है, प्लस Q1 सर चार्ज रिपेल। प्लस Q चार्ज जो है वो अट्रैक्ट करेगा, रिपल करेगा या नन, कुछ नहीं होगा। तो एंजल ने आंसर करा है रिपल करेगा, चिन्मय ने आंसर करा है रिपल करेगा। बेटा आप लोग भी आंसर करो। श्या ने आंसर करा है रिपल करेगा। और हुसैना बेटा क्या होगा बताओ? क्या करेगा? रिपल करेगा। अच्छा चलो, एक एक करके पहले आपके आंसर ले लेते हैं, फिर अपन आगे इसको डिस्कस करेंगे, है ना। तो आपने कहा सर प्लस Q1 को रिपल करेगा, ओके। नाउ व्हाट अबाउट प्लस Q2? Q2 का लिए क्या होगा? Q2 के लिए बताओ, Q2 के लिए क्या होगा? व्हाट अबाउट Q2? Q2 के लिए भी आप लोग जो आंसर आ रहे हैं, रिपल करेगा एंजल ने लिखा है, ओके। और रिपल करेगा, ठीक है, चलो। अच्छा, व्हाट अबाउट Q3? Q3 के लिए क्या आंसर होगा आपका? Q3 के लिए क्या आंसर होगा? Q3 के लिए क्या आंसर होगा? Q3 को क्या करेगा? ये अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा। देखो ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जो कुछ दिन पहले मैं स्कूल की क्लास ले रहा था, उसमें एक क्वेश्चन करा था, उसमें भी बहुत क्विकली आप लोगों ने आंसर कर दिया था बिना उसको। सर उसका आंसर हमने ए करा था सर, लेकिन एरोज देख के, एरोज वगैरह में हाँ हमने तो एरोज नहीं बिल्कुल देखे।
बिल्कुल वही केस यहाँ पर भी है। मैंने आपको क्या बताया कि whenever a charge is in rest, then there is a space around that charge in which it सर attracts। Q1 को ये कुछ भी नहीं करेगा। Q1 को कुछ भी नहीं करेगा भाई, आपने ध्यान से नहीं सुना ना, नन। ना तो ये Q1 को अट्रैक्ट करेगा ना रिपल करेगा। क्यों? क्योंकि ये उस फील्ड के बाहर है। समझ रहे हो बात? क्योंकि जो Q1 चार्ज है वो इस फील्ड के तो बाहर है। ये फील्ड मैंने बनाई है, ये जो फील्ड बनाई है ना डॉटेड लाइन से, इस फील्ड के बाहर है Q1। तो ना तो ये Q1 को अट्रैक्ट करेगा और ना ही रिपल करेगा। समझ में आ रही है नहीं आ रही बात? तो whenever a charge is in rest, then there is a field or there is a space around that charge in which it will repel or attract the another charge depending on its nature। यही बोल रहा हूँ मैं कि कोई भी जो चार्ज है वो जब रेस्ट में होता है तो उसके अराउंड में एक ऐसी फील्ड या स्पेस होता है जिसमें कि वो किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपल करता है डिपेंडिंग ऑन इट्स नेचर। जैसे अपन बात करें Q2 की, तो Q2 जो है वो प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो ये क्या करेगा, इसको रिपल करेगा। ऐसे यहाँ पर देखो ये Q3 है, Q3 क्या नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो Q3 को ये अट्रैक्ट करेगा क्योंकि ये दोनों क्या है, इसकी फील्ड में आ गए। तो ये जो फील्ड होती है, इस फील्ड में ये जो दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपल कर रहा है, तो अट्रैक्ट या जैसे मान लो ये प्लस है, प्लस को क्या करेगा, रिपल करेगा। तो रिपल करेगा तो ये इस पे फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा नहीं लगाएगा? रिपल करना क्या है, फोर्स ही तो लगाना हुआ, तो इस पे फोर्स लगाएगा। ऐसे इस वाले केस की बात करूं -Q3 को, तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ तो यानी खुद की तरफ फोर्स लगाएगा। लगाएगा नहीं लगाएगा? तो ये जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स, ये जो फोर्स है ये क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स है। कौन सा फोर्स है ये, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है। और ये जो फील्ड है, इस फील्ड को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि आप देख रहे हो कि डायरेक्शन है इसमें। प्लस वाले को तो ये अवे दूर की तरफ कर रहा है और माइनस वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली डायरेक्शन है। और फोर्स भी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो समझने की कोशिश करना, ये फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है। तो ये जो फील्ड है, ये जो स्पेस है अराउंड दिस चार्ज, दैट फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, दैट फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं यहाँ पर एक सेपरेट डायग्राम आपको बताता हूँ कि जैसे ये प्लस क्यू तो आपका सोर्स चार्ज हो गया, ठीक है। और ये जो प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लस क्यू चार्ज की ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या बना लिया अपन ने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया। अब मान लो इसमें यहाँ पर एक अपन ने चार्ज रख दिया, ये क्यू। तो ये जो क्यू होता है इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्यू को क्या बोलते हैं अपन, स्मॉल क्यू को बोलते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मतलब है, और ये वाला जो प्लस क्यू वाला चार्ज है ये आपका हो जाएगा सोर्स चार्ज। ये क्या हो जाएगा आपका, सोर्स चार्ज, क्योंकि इसी की इलेक्ट्रिक फील्ड है पूरी पूरी। और ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन आपकी क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। डॉटेड लाइन क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। ठीक है। तो सोर्स चार्ज का मतलब जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो सोर्स चार्ज हो गया। टेस्ट चार्ज का मतलब इस चार्ज से अपन चेक करेंगे कि भाई इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक है। जैसे ये इसको रिपल, क्योंकि ये भी प्लस नेचर का है, जैसे ये इसको रिपल करने लगेगा आपको पता चल जाएगा कि भाई इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्टार्ट हो गई। तो यहाँ से हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से देते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है इसलिए इसके ऊपर एरो लगा देते हैं। और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ई इज इक्वल टू, ये जो सोर्स चार्ज है ये इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगा रहा है ये एफ। तो ये फोर्स एफ एंड डिवाइड बाय ये इसका जो टेस्ट चार्ज है वो क्यू। तो E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, ये फॉर्मूला होता है किसका, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है। तो जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन अपॉन कूलाम। ठीक है। यहाँ से अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई आप ये बताओ इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पर, सर ये बन जाएगा Q इंटू ई।
हाँ F इजिकल टू क्यू ई फॉर्मूला बन जाएगा। समझ में आया नहीं आया बोलो, कुछ क्वेश्चन आपको करना है अभी यहाँ से जो मैंने आपको बताया है। तो ये क्यू किसको रिप्रेजेंट करता है? चार्ज को ना? ये है ना टेस्ट चार्ज जो है आपका चार्ज। Q, ये टेस्ट चार्ज है ना Q, ये है Q डिवाइड बाय उस पर जो फोर्स लग रहा है वो F। वेक्टर के साइन इसलिए लगाया है क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स ये क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, इसलिए उनके ऊपर वेक्टर का साइन लगाया है। इलेक्ट्रिक फोर्स का जो अपन ने फॉर्मूला लिखा है ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा है, इसलिए इसमें कुछ भी अपन ने वेक्टर का साइन नहीं लगाया। तो आपको समझ में आया? एक बार और समराइज कर देता हूँ यहाँ पर अपन और मैं आपको ओनली इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ अभी, अभी डीपली मैंने कुछ भी नहीं स्टार्ट किया है पढ़ाना, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन में आपको दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट, ठीक है। तो रेस्ट, whenever a charge is in a rest, then there is a space around that charge. In that space it will attract or repel the another charge depending on its nature. That space or that field is called electric field. Okay, the charge is called source charge and the another charge जिसको कि अपन उसके अंदर ला रहे हैं चेक करने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ तक है, so that charge is called test charge. फिर हमने बताया कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला है, वो फोर्स जो उस पर लग रहा है वो फोर्स डिवाइड बाय जो टेस्ट चार्ज है वो Q, तो फोर्स डिवाइड बाय चार्ज, तो यूनिट क्या आ गई, न्यूटन अपॉन कूलम, और इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला आ गया F इक्वल टू Q। ठीक है, अब ये अगर आपको समझ में आ गया और आपको कोई डाउट नहीं है इसमें तो एक बार ओके कर दो आप लोग। अगर आपको इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं और आपको समझ में आ गया ओके सर, सब पूरा समझ में आ गया। ठीक है। मैंने अभी आपको सिर्फ उतना ही ओवरव्यू दिया है जितना कि अभी अपने काम आने वाला है, ठीक है, ज्यादा अभी मैंने नहीं बताया है। जब मैं फाउंडेशन वाला पार्ट लूंगा इसका तब मैं इसमें और ज्यादा आपको बताऊंगा, है ना। ये तो बात हो गई स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की। ओके बेटा, अब हम बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, जो इसका सेकंड, ये तो फर्स्ट पार्ट को मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। सेकंड पार्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, देखो जो चार्ज होगा वो चार्ज जो है, अब जो वो चार्ज है वो क्या होगा, फ्लो होगा। चार्ज क्या होगा, फ्लो होगा। चार्ज किस में फ्लो होगा, कोई कंडक्टर है तो कंडक्टर में चार्ज फ्लो होगा, ठीक है। तो अब चार्ज जो है वो फ्लो होगा, और चार्ज जब फ्लो होता है, चार्ज जब फ्लो होता है पर यूनिट टाइम, उसको क्या बोलते हैं बेटा अपन, बोलो। उसको बोलते हैं करंट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। आई इजिकल टू क्यू बाई टी, ठीक है। और जब चार्ज फ्लो हो रहा है यानी कि करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर में, तब जो स्टडी की जाती है उसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जैसे आप अपने हाउस होल्ड वायरिंग है, हाउस होल्ड वायरिंग में जो है करंट फ्लो हो रहा है, मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है, तो वो जो स्टडी है वो क्या कहलाएगी, आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी वो, करंट इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आया नहीं आया, बताओ जल्दी से, आया समझ में भाई? यस सर। बोलना पड़ेगा आप लोगों को, ऐसे चुपचाप से काम नहीं चलेगा, यस और नो बोलना पड़ेगा तभी यस सर, आ रहे हैं समझ। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो अब मैं यस आपको तो ये तो बात हुई। अब मैं आपसे एक बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन करने वाला हूँ, बहुत सिंपल है, जर्नल क्वेश्चन है। कुछ इस तरीके से, ये तो टॉपिक हो गया, मैंने आपको समझा दिया व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब अगला जो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ उसके लिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। डेट, मान लो ये एक रिवर है, इस तरह से ये रिवर है, ठीक है। और ये रिवर में देखना, ध्यान से देखना और सब लोग आंसर करना, ठीक है। ये रिवर फ्लो की डायरेक्शन है, ये मेरा एरो दिख रहा है आपको, ये रिवर फ्लो की डायरेक्शन है। अब इस रिवर फ्लो में कोई लड़का है, कोई भी पर्सन है, बॉय है, इस तरह से वो विद द फ्लो जा रहा है, विद द फ्लो जा रहा है। तो विद द फ्लो जब वो जा रहा है तो उसका वर्क डन कितना होगा, ठीक है, पहली बात तो ये। और सेकंड केस ये है, मान लो यही जो पर्सन है ये अगेंस्ट द फ्लो जा रहा है, तो अगेंस्ट द फ्लो वर्क डन, मतलब आपको ये बताना है कि जीरो तब होगा या नहीं होगा। पॉजिटिव, नहीं सर बस आप, फर्स्ट में तो पॉजिटिव होगा और सेकंड में नेगेटिव होगा। नेगेटिव, यस सर। अच्छा आपको ओनली ये बताना है, देखो वर्क डन का फॉर्मूला आपका आता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सर फ्लो में जा रहा है, मतलब लाइक फ्लो में जा रहा है तो जीरो होगा वर्क डन,
और हाँ। अपोजिट जा रहा है तो वर्क डन तो होगा। जीरो नहीं होगा, इट विल नॉट बी जीरो। बस मुझे इतना सा ही क्वेश्चन आपसे पूछना था। सर सेकंड में तो 180 डिग्री होगा, मतलब नेगेटिव। नहीं नहीं, अपन मैग्नीट्यूड्स वगैरह में नहीं जा रहे, कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं, बस एक जर्नल क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूँ कि अगर विद द फ्लो कोई पर्सन जा रहा है, तो विद द फ्लो अगर वो जा रहा है तो क्या क्या उस पर कोई रजिस्टिंग फोर्स के अगेंस्ट वो काम करेगा? क्या कोई रजिस्टिंग फोर्स होगा नो वहां पे? सर। कोई रजिस्टिंग फोर्स नहीं होगा, ये फोर्स तो जीरो होगा। तो फोर्स जीरो होगा तो वर्क डन जीरो होगा। यानी कि अगर आप विद द फ्लो हो, यानी कोई अगर रेजिस्टेंस नहीं है, कोई रजिस्टिंग फोर्स नहीं है, तो आपका वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपको कुछ एफर्ट करना ही नहीं पड़ रहा। आप तो विद द फ्लो अपने आप ही जा रहे हो, आपको कोई, यानी सीधी सी बात है कि जब भी कोई रजिस्टिंग फोर्स नहीं होता, या मैं कह सकता हूँ कि अगर आपको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ रहा, तो उस केस में वर्क डन क्या होता है? जीरो होता है। और वहीं अगर आप अगेंस्ट द फ्लो जा रहे हो, इस एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप अगेंस्ट द फ्लो जा रहे हो तो वहां पर एक रजिस्टिंग फोर्स होता है, और उस रजिस्टिंग फोर्स के अगेंस्ट आपको क्या करना पड़ता है? वर्क डन करना पड़ता है। तो वहां पर आपका जो है वो वर्क होगा। समझ में आया? ठीक है। अब देखो, ये जो मैंने डायग्राम बना रखा है, इस डायग्राम को देखना, इसी डायग्राम को देखना, और सब सब लोग बेटा इन्वॉल्व होकर आंसर करना। इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम को, यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू का, ठीक है। इस प्लस क्यू के चार्ज को ये मान लो कहीं रखा हुआ है इन्फिनिटी पे, कहीं पर रखा हुआ है इन्फिनिटी पे, और वहां से उठा के मैं इसको एक पॉइंट है ए पॉइंट, यहाँ पर लेके आ रहा हूँ। तो इसको इसको इस चार्ज को प्लस क्यू से उठा के ए तक लाने में मुझे कोई वर्क डन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? ये बताना है आपको। सर सर करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। चलो थोड़ा सा और क्वेश्चन को मजेदार कर लेते हैं। ऐसा करते हैं, यहाँ पर ए पॉइंट तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ बी पॉइंट, ठीक है। अच्छा, इसको ए पॉइंट जो है वो ना वो सर जस्ट, बी पॉइंट तक तो कोई वर्क डन करना नहीं पड़ेगा सर, क्योंकि उसकी मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक नहीं नहीं फील्ड है। और ए नहीं, देखो ए पॉइंट जो है वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है, तो इन्फिनिटी से उसको ए तक लाएंगे तो कुछ वर्क डन करना पड़ेगा कि वहां तो इसको कोई अपोज ही नहीं कर रहा। पर अगर बी पॉइंट तक लेके आऊंगा, अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आऊंगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब आप सर लाओगे करना पड़ेगा तो फिर। आपको वर्क डन करना पड़ेगा। करना। अब ध्यान से सुनना, मैं आपको अगला जो अपना टॉपिक है उसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ कि जब भी किसी चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया जाता है, तो उसमें जो वर्क डन करना पड़ता है, वो वर्क डन उसका क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। समझ में आया नहीं आया? बोलो, समझ में आया? यस सर। तो किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है, वो वर्क डन उसका क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आया? ठीक है। तो इसी टॉपिक को अपन आगे बढ़ाते हैं, और कोई दिक्कत हो ना तो पूछ लेना आप लोग क्वेश्चन मेरे से, ठीक है कि सर ये दिक्कत है। तो हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है या नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। So what is electric potential? The electric potential at a point in an electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point. आया? समझ में आ गया तो यस कर देना, समझ में आ गया तो यस कर देना। द डेफिनेशन क्या होगा? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट in an electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point. देखो यहाँ पर इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने के लिए किसी चार्ज को जो वर्क डन आपको करना पड़ता है, दैट वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पर है? दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पर आप ला रहे हो, चीजें समझना और वीडियो ध्यान से देख लेना, ये रिकॉर्डिंग। इन्फिनिटी से जिस पॉइंट पर आप ला रहे हो, उस पॉइंट पर वो उसका क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहले तो ये समझ में आ गया तो ओके कर देना, है ना? ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? तो हमने क्या करा, यस सर, आ गई सर। वापस से मैं डायग्राम यहाँ बना लेता हूँ। ये तो मेरा सोर्स चार्ज हो गया, और इस सोर्स चार्ज का ये जो है आपका क्या बन गया? ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बन
ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। अब मैंने एक चार्ज लिया, यहाँ पर रखा हुआ है ये प्लस क्यू चार्ज है, और इस प्लस क्यू चार्ज को उठा के अपन इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ए पॉइंट तक लेके आ रहे हैं। कहाँ तक लेके आ रहे हैं? ए पॉइंट तक। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये क्या लिखा हुआ है? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। एट अ पॉइंट मतलब ए पॉइंट, तो मैं क्या लिखूंगा? ए पॉइंट। तो ये मैंने लिख दिया वी ए। वी ए मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि ये जो चार्ज है, इस पे चार्ज कितना है? ये 1 कूलम है, प्लस का 1 कूलम। यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब प्लस का 1 कूलम, तो प्लस का 1 कूलम हो गया फ्रॉम इंफिनिटी टू डेट पॉइंट। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइड बाई क्यू। समझ में आया? ये फॉर्मूला होता है किसका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। समझ में आया? ठीक है, ये पहला फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए। ठीक है, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए इन द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन यू ब्रिंग अ चार्ज ऑफ प्लस क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इन्फिनिटी से इस ए पॉइंट पर इस प्लस क्यू चार्ज को जब आप लेके आओगे, तो जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप लिखोगे ए पॉइंट पर, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइड बाई क्यू। समझ में आया? ठीक है, अगर आप इसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज कर दोगे, इसका मतलब यह है कि इफ Q is equal to plus 1 कूलम, if Q is equal to plus 1 कूलम, तो VA is equal to कितना हो जाएगा? VA is equal to W हो जाएगा। ध्यान से समझने की कोशिश करना। और VA is equal to W हो जाएगा, तो देखो डेफिनेशन वही की वही हो जाएगी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है, वो वर्क डन उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होता है। तो VA इज इक्वल टू डब्ल्यू आ गया। समझ में आई बात सर ये? यहाँ पे अपन ने VA इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लिखा है। हाँ, VA इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, कैपिटल V से डिनोट किया जाता है, कैपिटल V। तो VA मतलब हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट तो द पॉइंट सर ए। अपन ने दो चीजें निकाली, VA इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज, है ना? नहीं और फिर सेकंड में निकाल ली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन। नहीं नहीं नहीं, आप ध्यान से सुनो जो मैं बता रहा हूँ। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डब्ल्यू बाई क्यू। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? डब्ल्यू बाई क्यू होता है। उसको जो डिफाइन कर रहे हैं अपन, तो डिफाइन इस तरह से कर रहे हैं कि भाई Q इजिकल टू प्लस 1 कूलम। तो Q इजिकल टू प्लस 1 कूलम मतलब ये क्या हो गया? यूनिट। यूनिट मतलब 1, ध्यान से समझना, यूनिट मतलब 1, और पॉजिटिव चार्ज मतलब ये पॉजिटिव। तो अगर Q की वैल्यू प्लस 1 कूलम है, तो VA की वैल्यू कितनी हो जाएगी? W हो जाएगी। तो अपन यहाँ से W हो इसको जाएगी। हाँ, तो यहाँ से अपन ये डिफाइन कर सकते हैं, द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। समझ में आया? और वैसे जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वो क्या होता है? VA इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। समझ में आया? ठीक है, एक बार ओके करते जाना भाई, यस अगर सर, कोई भी डाउट ओके हो तो सर। पूछते जाना, है ना? कोई भी डाउट हो तो पूछते जाना। तो ये तो बात हो गई। अच्छा, एक डेफिनेशन और आपसे पूछी जाती है, वो डेफिनेशन भी मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आप लोगों को एक आंसर करना है यहाँ पर। वो आंसर ये करना है कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैपिटल V से दिया जाता है, और अभी अपन ए पॉइंट पे निकाल देता हूँ, VA लिख देता हूँ। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होगी भाई, बताओ? व्हाट इज द SI वोल्ट। यूनिट ऑफ? सर वोल्टेज। वोल्टेज। ठीक है, पर इस फॉर्मूले से निकाल के बताओ, इस फॉर्मूले से क्या होगी? सर इस फॉर्मूले से हो गया, इस फॉर्मूले से होगा कौन बोलो भाई, बोलो। सर जूल्स अपॉन कोलम। जूल, हाँ सर, जूल। वेरी गुड। तो वेरी गुड। तो W जो वर्क है, वर्क के लिए क्या लिख सकते हो आप? जूल। और चार्ज के लिए कूलम, तो ये आ गया जूल अपॉन कूलम। तो 1 जूल डिवाइड बाय कूलम जो होता है वो 1 वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है, 1 जूल अपॉन कूलम क्या होता है? 1 वोल्ट के बराबर होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक और इम्पोर्टेंट बात में पता चली, पॉइंट पता चला। ठीक है, तो 1 जूल अपॉन कूलम इजिकल टू क्या होता है? 1 वोल्ट होता है। यानी कि SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है? वोल्ट होती है। ठीक है, तो 1 जूल अपॉन कूलम इजिकल टू
1 वोल्ट होता है। ये समझ में आ गया। अब आपसे आगे एक क्वेश्चन करेंगे कि भाई 1 वोल्ट को डिफाइन करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि भाई 1 वोल्ट को डिफाइन करो। तो 1 वोल्ट को आप डिफाइन कर सकते हो, कैसे डिफाइन करोगे? देखो, a potential of 1 volt at a point means that 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of positive charge from infinity to that point। ठीक है, आपसे कहें कि डिफाइन 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करोगे? 1 वोल्ट क्या होता है? 1 वोल्ट इज अ वर्क डन। ठीक है, 1 वोल्ट क्या होगा, कैसे डिफाइन करोगे? a potential of 1 volt at a point means that 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of positive charge from infinity to that point। और ये यहाँ से आ जाएगा आपके पास। ठीक है, देखो ये इक्वेशन देखो अपनी वाली, इसको मैं सेकंड इक्वेशन कर देता हूँ। 1 वोल्ट का मतलब क्या है? द 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, यहाँ से देखना, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू ब्रिंग अ 1 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इससे लिख सकते हो आप, ये जो है इससे आप बिल्कुल लिख सकते हो। 1 वोल्ट का क्या मतलब होता है? 1 वोल्ट का मतलब होता है द वर्क डन टू ब्रिंग अ, ठीक है, द 1 जूल ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द 1 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ये आया नहीं आया समझ में? बोलो, आया? ठीक है यहाँ तक? ठीक है भाई, yes sir, yes है ना? sir। आगे अपन Yes. क्या करते हैं कि ये मैंने ए पॉइंट लिया है, अब मैं एक पॉइंट बी भी ले लेता हूँ। ये मैं ले लेता हूँ बी पॉइंट। ठीक है, अब अपन इसको लेके आ रहे हैं, तो मान लो ए पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो वी ए है, और बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? वी बी है। और मैं इसको चार्ज जो है ना उसको ए से लेके बी तक, मान लो पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, और इस प्लस क्यू चार्ज को ए से लेके बी तक ले जा रहा हूँ। तो ए से लेके बी तक जब आप ले जाएंगे तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल। इसमें जो वर्क डन करना पड़ रहा है वो वर्क डन कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को स्मॉल पी डी से भी बताते हैं, पी डी। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है, ए से लेके बी तक लेके आ रहे हो आप, ए से लेके बी तक लेके आ रहे हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होगा, अच्छा इसमें देखो किस केस में वर्क डन आपको ज्यादा करना पड़ेगा? यहाँ ए से लेके बी तक आओगे तो बी ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है जो फोर्स होगा, इसको रिपल रिपल का जो फोर्स लग रहा होगा वो बी पॉइंट पे ज्यादा होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखोगे आप? वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ठीक है, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो ये जो फॉर्मूला है इसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ कि विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, within the electric field when you move a charge from one point to another point, then from one point to another point, then the work done, okay, then the work done to moving a unit positive charge between those 2 points is called its potential difference। उन दो पॉइंट्स के बीच वो क्या हो जाता है? उसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। तो देखो आप पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं अपन, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट या इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हो आप, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब आप लेके जा रहे हो, इसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जा रहे हो, तो ये जो वर्क डन है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करने का, ये वर्क डन क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का मैंने फॉर्मूला आपको बता ही दिया। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होगा? वर्क डन डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। ये देखो यही अपन ने यहाँ पर लिखा है, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू आ जाएगा। ठीक है, आगे देख लो, फिर अपन को डिफाइन करना है यहाँ पर, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट if 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of electric charge from one point to other point। कुछ नहीं है, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपन 1 कूलम हो गया। तो 1 वोल्ट किसके बराबर होगा? 1 वोल्ट अब की बार क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को जब अपन मूव करते हैं वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है, और वर्क डन उसमें कितना है? 1 जूल है। तो ये वैल्यू किसके बराबर होती है? 1 वोल्ट के बराबर होती है। तो ये आ जाएगा आपका 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन कूलम। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस।
है ना। जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कि व्हाट इज अ डिवाइस which used to measure the potential difference in an electric circuit between the 2 points. And also tomorrow we will solve some short answer type and MCQ type questions related to electric potential and potential difference. In now for the remaining time, if you have any kind of questions you can ask, है ना।